Today I am going to discuss about the next part of the heat. getting most important formula है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। getting देखो, सेल्सियस अपन 5, फ़ारेनहाइट -32/9 और केल्विन -273/5 और र्यूमर अपन 4। गेटिंग ये फॉर्मूला आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गेटिंग क्या याद रखना, ये वाला रिलेशनशिप रखना है, इनके बीच में, चारों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। मीन्स सी मीन्स सेल्सियस अपन 5, फ़ारेनहाइट -32/9, सेल्सियस अपन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9, केल्विन -273/5 और र्यूमर R/4। ठीक। अब हमारे पास क्या दिया, देखो क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट 373 केल्विन इनटू र्यूमर। देखो केल्विन कहाँ पे है, इसमें ये वाला और ये वाले, इन दोनों की बात कर रहे हैं, हमें इन दोनों को ले लेना। याद क्या रखना हमने पूरा, ठीक है। सेल्सियस अपन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/9 इज इक्वल टू केल्विन -273/5 और इज इक्वल टू र्यूमर R/4। ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, मतलब कि 373 केल्विन दिया, हमें र्यूमर पूछा है, तो रिलेशनशिप क्या है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन हमें इस और ये चाहिए, हमें सिर्फ ये, मतलब हमें क्या चाहिए और ये चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, केल्विन -273/5 इज इक्वल टू R/4। ठीक है। अब हमारे पास कितने केल्विन दिया है, ठीक है, 373 केल्विन, 373 केल्विन -273/5 इज इक्वल टू R/4। ठीक। अब यहाँ से क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा 373 में से 273 गया तो 100। गेटिंग 100/5 इज इक्वल टू R/4। गेटिंग इसको काटेंगे आप, 5 1 5, 5 2 20, तो 20 इज इक्वल टू R/4। तो आर र्यूमर की वैल्यू क्या आ गई, 40 इंटू ये आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 80 डिग्री। आगे हमारे पास आर क्या आ गया, हमारे पास 80 डिग्री। याद क्या रखनी, ये वाला फॉर्मूला, C/5 एफ माइनस, मतलब सेल्सियस अपन 5, सी क्या होता है, सेल्सियस अपन 5, फ़ारेनहाइट -32/9, केल्विन -273/5 इज इक्वल टू R/4। अगर जो भी रिलेशनशिप आया था, हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है, रेस्ट ऑफ ऐसे रहना है। ठीक है। कल परसों हमारा सेल्सियस और इसके बीच में आए तो हम इन दोनों को लेंगे, है ना। जैसे मैं सवाल निकालूंगा, अभी इसमें 10-12 सवाल लेकर आऊँगा, 10-15 क्वेश्चन होंगे और हर एक चीज़ें जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या करना, कन्वर्ट 373 केल्विन को र्यूमर में, तो क्या लगाया हमने, ये वाला रिलेशनशिप लगाया है ना, K -273/5 इज इक्वल टू R/4। तो इन दोनों को इक्वेट किया, हमारे पास केल्विन कितना दिया था, 373 -273/5, इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 100/5, 5 से काटा 20 और इन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास R आ गया। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। जैसे हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है 0 केल्विन को। याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहा जाता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहा जाता है, 0 केल्विन को कहा जाता है, या -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को। याद रखना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहा जाता है, 0 केल्विन को या -273 डिग्री सेल्सियस को। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहा जाता है, 0 केल्विन को या -273 सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमें पता है 100 डिग्री पे बॉयल होता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन वी गो एंड एट हाइट। देखो अब जैसे हम ऊपर जाएंगे, मतलब कि ऊपर हाइट पे जाएंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपने कंसेप्ट याद रखना। ठीक है। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, ठीक है, अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन से डिवाइस डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है और कौन से ह्यूमिडिटी। तो हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मीन्स, ठीक है, हाइड्रोमीटर किसको मेजर करता है, डायनेस्टी। डायनेस्टी होता है मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है। तो हाइड्रोमीटर किसको मेजर करता है, डायनेस्टी। डायनेस्टी को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या मेजर करता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, द टोटल मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, है ना, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो है ह्यूमिडिटी। तो हाइड्रोमीटर और हाइग्रो में, हाइड्रो बोले तो डायनेस्टी, हाइग्रो बोले तो ह्यूमिडिटी। ठीक है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। गेटिंग, ये आपने याद रखना है। वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑकर्स, जो मतलब कि वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑकर कहाँ होता है, हर एक टेम्परेचर पे। मतलब कि जब भी आप किसी भी टेम्परेचर को वाटर रखोगे तो वह वेपर्स बनते रहेंगे। गेटिंग, याद रखना, वेपराइजेशन ऑफ वाटर ऑकर एट ऑल टेम्परेचर। गेटिंग,
अब हमारे पास है न्यूमेरिकल। इन ए डे, न्यूमेरिकल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना। गेटिंग, इन ए डे टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि दिन के टाइम जो टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, ठीक है। हमारे पास क्या क्या रिलेशन है, हमें वो रिलेशन देखना है। एक है सेल्सियस भी, एक है, देखो तो हमारे पास क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन है उस पर आएंगे। देखो क्या रिलेशन है हमारे पास, C/5 और ये आ गया। तो ये किसकी बात कर रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। तो सेल्सियस में क्या आ गया, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। गेटिंग, तो यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री अपन 5 इज इक्वल टू F-32/9। 5 जा 25, गेटिंग 5 जी कितना हो जाएगा 25, इधर आ गया 5 माइनस 32/9, ये हो जाएगी इसके साथ मल्टीप्लाई 9 इंटू 5, 9 5 45, अब माइनस 32, तो ये आ जाएगा 45 इज इक्वल टू F-32। इसको ट्रांसपोज करेंगे 45, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा F। और फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 और 32 कितना हो जाएगा 67। तो फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगी हमारे पास 67, कितना आ जाएगा हमारे पास फ़ारेनहाइट 60, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी ठीक है, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। 5 और 2 आगे 7 और 4 और 2 7, सॉरी 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आ जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कितना आ जाएगा, एफ़ कितना आ जाएगा, एफ़ आ जाएगा हमारे पास 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना इसके आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, तो कितना दिया था 25 डिग्री टेम्परेचर दिया था, वो डिग्री सेल्सियस भी दिया था, हमें फ़ारेनहाइट भी निकालना था। तो C/5 F-32/9, तो यहाँ पे हमने वैल्यू डाली, वैल्यू डालने के बाद हमारे पास आ गया F इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। गेटिंग, अब ये कहता है कि एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट जो है वो सेल्सियस के बराबर होगा। कब होगा, जब -40 डिग्री सेल्सियस होगा। याद रखना -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है, सेल्सियस के बराबर। गेटिंग, तो किस टेम्परेचर पे जो वो सेल्सियस के बराबर होता है -40 डिग्री, ठीक है। 40 डिग्री पे क्या होता है वो फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर होता है। गेटिंग, -40 डिग्री को भी कन्वर्ट करना, कन्वर्ट 372 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल। अब इसको हमने क्या करना है, केल्विन स्केल में क्या करना, कन्वर्ट करना। देखो कितना सही है ना, कन्वर्ट 372 डिग्री टू केल्विन स्केल। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, हमें रिलेशनशिप में जाना, केल्विन स्केल में आ जाएगा। देखो केल्विन क्या होता है 200 के -273/5 इज इक्वल टू, गेटिंग डिग्री सेल्सियस क्या है C/5, गेटिंग। तो हमारे पास क्या है C/5 इज इक्वल टू के -273/5, गेटिंग। ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो कितना डिग्री सेल्सियस है 372 इज इक्वल टू के -273। तो ये 372 प्लस 273 इज इक्वल टू कैलविन। तो क्या आ जाएगा 372 प्लस 273, 372 और 273, 5 14 4 5 6 645। तो कितना कैलविन आ गया 645, कितना कैलविन आ गया, गेटिंग, कितना कैलविन आ गया ये वाला। तो रिलेशनशिप है के -273/5 इज इक्वल C/5, ये 5 और 5 दोनों कैंसिल, तो कितना डिग्री सेल्सियस है 372 और इज इक्वल के -273, और यहाँ से हमने ट्रांसपोज किया और के की वैल्यू आ गई 640। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर बी मैक्सिमम, मतलब कितने, एट व्हाट टेम्परेचर मतलब किस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी है वाटर का वो मैक्सिमम होगा, वो आ गया मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना एट अप्रॉक्सीमेटली व्हाट टेम्परेचर विल बी द डेंसिटी ऑफ वाटर बी मैक्सिमम, मतलब किस टेम्परेचर पे जो वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, वो आ गया 4 डिग्री सेल्सियस। ये आपने याद रखना। अब कौन सी प्रिंसिपल डज ये रेफ्रिजरेटर वर्क, जो रेफ्रिजरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वेपराइजेशन, ठीक है, वेपरेशन, ठीक है, याद रखना है इवेपोरेशन के ऊपर काम करता है वेपराइजेशन, ठीक है। वाटर कैप्ट इन एन अर्थन वेसल
रिमाइंस कूल, है ना, जो भी मतलब कि मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें जो पानी हम डालते हैं जब गर्मियों में, वो कैसे रहते हैं, ठंडा रहते हैं। इवन इन समर ड्यू टू, है ना, गर्मियों में भी गिरी, क्यों, किस वजह से, वेपराइजेशन, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जो घड़े होते हैं उसमें पानी कैसे रहता है गर्मियों में, ठंडा रहता है, किस वजह से, वेपरेशन से। ठीक है। व्हाट इज़ द कलर इनसाइड ए सोलर कुकर, जो सोलर कुकर है उसके अंदर कैसे कलर होता है, ब्लैक, और वो किससे बना होता है, कनकेव मिरर से। ये भी आपने कुछ फैक्ट याद रखने हैं। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी हैव अनदर न्यूमेरिकल। ये कहता है, ये न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, ये हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। गेटिंग, इसमें हमारे पास इफ़ ए ह्यूमन टेम्परेचर, अगर हमारे पास जो भी ह्यूमन टेम्परेचर है, इफ़ ए ह्यूमन टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस, अगर ह्यूमन का टेम्परेचर क्या है 60 डिग्री सेल्सियस है, देन व्हाट विल बी द हिज टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अब फॉरेनहाइट में इसका टेम्परेचर क्या होगा। गेटिंग, तो क्या कहा है यहाँ पे, इफ़ ए ह्यूमन टेम्परेचर इज 60 डिग्री, अगर ह्यूमन के टेम्परेचर कितना है, वो 60 डिग्री है। गेटिंग, इफ़ ए ह्यूमन टेम्परेचर इज 60 डिग्री, अगर ह्यूमन का टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री है, देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट। अब फॉरेनहाइट में हम इसके टेम्परेचर निकालते हैं। गेटिंग, तो क्या क्या हमारे पास है याद रखना, हम रिलेशनशिप देखते हैं, सी अपन फाइव इज इक्वल टू फॉरेनहाइट में ना, तो फॉरेनहाइट में क्या आ जाएगा आपके पास, एफ -32/9, तो कितना डिग्री दिया है हमारे पास 60 डिग्री, अपन 5 इज इक्वल टू एफ -32/9। ठीक, तो ये 12 से 2 से 5 से काटेगा 12, एफ -32/9, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ -32 100 एफ -32, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर क्रॉस ये ट्रांसपोज हो जाएगा, 108 + 32 इज इक्वल टू एफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 108 और 32, 10 4 140, तो कितना फॉरेनहाइट आ गया 140 डिग्री फॉरेनहाइट, तो कितना आ गया हमारे पास 140 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक, ये कह रहा है कि इफ़ ए ह्यूमन टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस, अगर ह्यूमन का टेम्परेचर कितना डिग्री है 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द हिज टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में कितना होगा, सी अपन 5 इज इक्वल टू एफ -32/9, हमने सेल्सियस का कितना डिग्री दिया था 60 डिग्री, वो डाल दिया, अपन 5 एफ माइनस ये, इसको काटने के बाद ये आगे ट्रांसपोज करने के बाद 140 डिग्री फॉरेनहाइट है। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग, अब देखो हीट का फ्लो होगी जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है, हीट फ्लोज एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन व्हाट, टेम्परेचर, बिल्कुल, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर ना तो हीट जाएगी ना तो आएगी। ठीक है, हीट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, हीट किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वाटर पाइप्स बर्स्ट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, दिस हैपन ड्यू टू, देखो जो भी पानी की पाइप होती है वो क्या करती है, मतलब कि फट जाती है, गेटिंग, ब्रेक डाउन हो जाती है, किस वजह से, ठीक है, एक्सपेंशन की वजह से, किस वजह से, एक्सपेंशन, तो वाटर पाइप्स बर्स्ट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, दिस हैपन ड्यू टू एक्सपेंशन, एक्सपेंड हो जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड टू ऑब्जर्व हीट इज यूज इन, किस में ये चीज़ें होती है, रेफ्रिजरेटर, है ना, वेपराइजेशन वाला प्रोसेस होता है रेफ्रिजरेटर, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द टेम्परेचर ऑफ -273 माइनस इज इक्वल टू, अब हमारे पास जो भी टेम्परेचर है वो हमारे पास दिया हुआ है, इतना, ये किसके बराबर है ये हमने देखना है। गेटिंग, गेटिंग, द टेम्परेचर ऑफ इतने डिग्री सेल्सियस, तो सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है ये वाला, और ये किसके बराबर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये वाला जो है वो किसके बराबर होगा हमने निकालना। अब हम इसको क्या करना है, इज इक्वल टू इन केल्विन में निकालना, केल्विन। गेटिंग, देखो अब सेल्सियस और केल्विन का क्या रिलेशनशिप है वो हमने देखना है, सी अपन 5 इज इक्वल टू के -273/5। गेटिंग, ये वाला रिलेशन है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अब यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो सी कितना है, सी दिया हमारे पास 273.5 डिग्री इज इक्वल टू के -273, इसको हम इस साइड लाएंगे तो -273
0.15 प्लस 273 इज इक्वल टू के, गेटिंग। तो उसके बाद के की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.15, वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होगा, गेटिंग। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या करेंगे हम, 0 के बराबर है। इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या कहा जाता है हम, एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या कहा जाता है इसको, एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, गेटिंग। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आल्सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर नाइट में 32 डिग्री फॉर नाइट, याद रखना, सेल्सियस में 0 डिग्री और फॉर नाइट में 32, गेटिंग। -200 डिग्री सेल्सियस कितने फॉर नाइट होगा। तो ऑब्वियसली बात, हम इन दोनों को रिलेशनशिप लगाएंगे इनका। क्या है हमारे पास, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, गेटिंग। अपन क्या है 9। अब देखो कितने सेल्सियस है, -200 डिग्री अपन 5, F-32/9, 4 5 1 5 4 -40 इज इक्वल टू F-32/9, दिया जाएगा -40 × 9 इज इक्वल टू F-32, F-32। अब 40 - 9 आ गया 0 माइनस दिस F-32 -360 प्लस 32 इज इक्वल टू F। ये आ जाएगा 360 और आ जाएगा 32 8, ठीक है। 5 में से 2 3 के तो 2, और यहाँ पे कितना 328, ठीक है। तो हमारे पास कितना फॉर नाइट आ गया, तो F आ जाएगा -328, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -328 फॉर नाइट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, गेटिंग। ये न्यूमेरिकल है, मतलब एग्जाम में पूछा जा सकता है, गेटिंग, और जाएंगे भी, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन, गेटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।